रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज फिर आपके लिए एक मज़ेदार सी, सिंपल सी, आसान सी, जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ हाजिर है। और रेसिपी ऑफ कोर्स गोश्त की है, क्योंकि ईद उल अज़हा चल रही है तो फिर गोश्त तो होना ही है। तो ये मटन लिया है मैंने तकरीबन 1 केजी के बराबर, और ये चिकनाई वाला मैंने मटन लिया है। और इसके अंदर जो है वो हड्डियाँ भी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हड्डी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने ले लिया है, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि ये होगा किलो से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए नमकीन गोश्त। और ये नमकीन गोश्त की रेसिपी मैं जिस तरह अपने तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़्यादा मज़े की भी लगेगी और आप आइंदा इसी तरीके से बनाएंगे, झटपट बन जाती है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है कि 1 टीस्पून के बराबर जो है ये काली मिर्च साबुत ली है, ये मैं इसके अंदर डालती हूँ। इसके अलावा क्या डालती हूँ मैं, 3 हरी मिर्चें मोटी मोटी सी जो होती हैं, जो बग़ैर तीखी होती हैं, ठीक है, ये इस तरह साबुत डाल देती हूँ। 1 प्याज को मैंने इस तरह रफली चॉप किया होता है, ये डालती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डालूँगी नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, आधी प्याली दही फिटा हुआ, सब एक साथ डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बस। चिकनाई वाला गोश्त है, वो भी चिकनाई छोड़ेगा, ठीक है, इसलिए गोश्त का 1 गिलास के बराबर पानी। हो गई ना आसान रेसिपी। अब ये नमकीन गोश्त इतना लजीज बनेगा आप देखेंगे, और ये मुश्किल रेसिपी भी नहीं है, सब लोग अपने घर में आराम से बना सकते हैं। गर्मी है, आपको बहुत देर किचन में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। सुबह आराम से उठें, लंच का टाइम है, उसमें भी ये 1 घंटे में आप अपनी चीज़ें सारी रखें और ये तैयार हो जाती है, लंच तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा किचन में ज़रूरत नहीं है। अब क्या करूँगी, मैं इसको प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी, इसका ढक्कन लगा दूँगी, ठीक है। और गोश्त गलाने तक हम इसको पका लेंगे जी। अब मैंने कुकर खोल के देखते हैं, गोश्त गल गया होगा, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। कम पानी डालने की वजह से, और वैसे भी वो दही के पानी में पका है। अब मैं इसको भून लेती हूँ अच्छे तरीके से। इंतहाई झटपट मज़ेदार सा आपका जो है वो नमकीन गोश्त मटन में तैयार हो जाता है। इस रेसिपी से हम बनाते हैं, जो कि बहुत ही घर में सबको पसंद आता है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगेगी ये रेसिपी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब मैं इसको भून लेती हूँ, फिर डिश आउट करते हैं। ये देखें, अब इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, ऑयल सारा इसका अलग हो गया, और इसके अंदर ग्रेवी नहीं होती है जो नमकीन गोश्त होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ दही में ही बना हुआ होता है। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें जी, हमारा माशाल्लाह से नमकीन गोश्त ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार हो गया। ऊपर मैंने हरी मिर्च भी रख दी हैं, सादा वाली, जिसको भी लेनी होगी। तो अगर मिर्चें जिन्हें पसंद हैं तो वो ये हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने सर्व किया है पराठे के साथ, ठीक है। आप जो है वो रोटी के साथ भी कर सकते हैं, चपाती के साथ भी, तंदूर की रोटी के साथ भी। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, और यकीन करें खाने में इतनी मज़ेदार है, क्योंकि सारा दही का फ्लेवर इसके अंदर है। आप ये वाली रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा नमकीन गोश्त खाने का, ठीक है। और इस तरह बनाएं ज़रूर घर में, ताकि सब लोग फैमिली मेम्बर भी खुश हों। और ये देखें, है इतने मज़े का और इतना टेंडर है, ये देखें कितने आराम से टूट गया। ज़बरदस्त, ये देखिए इतना ही गला होना चाहिए ना, कितने मज़े का लग रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक नई इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।